यूजेस ऑफ लिक्विफाइड एंड कंप्रेस्ड गैसेस। द्रवित संपीड़ित गैसों के उपयोग। हम जानते हैं कि आधुनिक जीवन में द्रव गैसों का उपयोग बहुत बढ़ गया है, जैसे रेफ्रिजरेशन में तथा एसी वगैरह जो वातानुकूलन में हम लिक्विड अमोनिया, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड मिथाइल क्लोराइड, लिक्विड फ्रियॉन्स यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आदि का उपयोग होता है। इसलिए इन्हें प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट भी कहा जाता है। प्रयोगशाला में निम्न ताप उत्पन्न करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड एयर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल मिश्रण आदि का उपयोग करते हैं फॉर दिस रेफ्रिजरेशन। रॉकेट तथा जेट वायुयानों में ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत के रूप में भी द्रव वायु का उपयोग किया जाता है। वायु के उत्कृष्ट गैसों जैसे नियॉन है, क्रिप्टन है, जीनॉन है आदि को द्रव वायु के प्रभाजी वाष्पन फ्रैक्शनल इवेपोरेशन द्वारा पृथक किया जाता है। प्राकृतिक गैस से हीलियम को पृथक करने के लिए भी द्रवीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम इनको वन बाय वन लेंगे। लेट अस बिगिन विद द यूजेस ऑफ द लिक्विफाइड एंड द कंप्रेस्ड गैसेस। लिक्विड क्लोरीन विरंजन तथा कीटनाशक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पहले ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल उसके स्थान पर लिक्विड क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। So liquid chlorine is used in bleaching and as insecticide, कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के साथ यदि हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड भी ले लें या उसमें और भी अगर हम देखें लिक्विड मिथाइल क्लोराइड है और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड फ्रियॉन्स, मेनली हम जानते हैं रेफ्रिजरेशन में फ्रियॉन्स का इस्तेमाल होता है, तो शीतलन यानी रेफ्रिजरेशन में इसका व्यापक उपयोग है। तो रेफ्रिजरेशन इवन एसी के अंदर जो हम जानते हैं कि कंप्रेस्ड एयर्स होती हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। तो लिक्विड अमोनिया with the liquid carbon dioxide, liquid methyl chloride, liquid freons are used in refrigeration and it is widely used क्योंकि आजकल बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स बिग लेवल्स पे बनाए जाते हैं और उनका जो रेफ्रिजरेशन उसमें होता है वो लिक्विड अमोनिया के साथ कॉम्बिनेशंस में होता है। देन वी कम टू द थर्ड, दैट इज़ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। और हम जानते हैं जो सोडा फव्वारे जो बनते हैं उसमें लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। देन रॉकेट्स, फोर्थ अगर हम पॉइंट लें, रॉकेट्स में जेट विमान के अंदर जो ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर लिक्विड या लिक्विफाइड कंप्रेस्ड एयर का उपयोग किया जाता है सिलेंडर्स में, और वो वहाँ पर इसका ऑक्सीजन के लिए उपयोग में लेकर आते हैं। देन इवन जो ये लिक्विड एयर है, दिस इज़ used in welding purpose also। तो संपीड़ित ऑक्सीजन का वेल्डिंग में भी उपयोग किया जाता है। देन हवाई जहाज़ों में संपीड़ित हीलियम का उपयोग किया जाता है। सो इट इज़ वेरी गुड, उसमें कंप्रेस्ड एयर में इसको यूज़ किया जाता है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द एरोप्लेन्स। नेक्स्ट हम आते हैं the seventh point, कई रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए
उदासीन वातावरण की आवश्यकता होती है और इसके लिए कंप्रेस्ड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनी केमिकल रिएक्शंस। और सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम लिक्विफाइड चीज़ का लें तो सबसे अच्छा उदाहरण है एलपीजी का। दिस इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हमारे घरों में जो हम सिलेंडर्स यूज़ करते हैं तो खाना बनाने के लिए हमें जलाने वाली गैस यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द लिक्विफाइड गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गई इसमें बेस्ट एग्जांपल। नाउ अनदर वेरी गुड एग्जांपल इज़, हम जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं जो जीवन रक्षक उपकरण के रूप में यूज़ होते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हॉस्पिटल्स। तो अस्पतालों में जीवन रक्षक उपकरण में ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यापक उपयोग होता है। तो हम इसमें जो ऑक्सीजन कंप्रेस्ड फॉर्म में सिलेंडर्स में इस्तेमाल होती है। प्रयोगशाला में भी निम्न ताप उत्पन्न करने के लिए हम बहुत बार लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। सो दे आर हाईली यूज्ड इन इट। और जो नोबल गैसेस हैं, let us take the 11th point, the noble gases like we take neon, krypton, xenon आदि जो हैं ये द्रव वायु के प्रभाजी वाष्पन यानी फ्रैक्शनल इवेपोरेशन द्वारा हम इसको सेपरेट करते हैं। तो इसमें जो नेचुरल गैस है हीलियम को पृथक करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड टू सेपरेट हीलियम फ्रॉम अदर गैसेस। अगर हीलियम को अलग सेपरेट आउट करना है तो इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। सो वी कैन से जो द्रवित गैसें हैं वो बहुत ही जगह पर, इंडस्ट्रीज़ में, घर पर, हॉस्पिटल्स में, लैब्स में, हर जगह काम में आती हैं। और सबसे बेस्ट उदाहरण अगर हम कहें तो एक कॉस्मेटिक्स में अगर हम लें, जो परफ्यूम्स आते हैं वो भी कंप्रेस्ड होते हैं गैसेस के अंदर, एंड दैट इज़ इन द लिक्विफाइड फॉर्म्स। तो ये उदाहरण है लिक्विफाइड गैसेस के।